भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, जो स्थिति है अभी फिलहाल और जो अभी गतिविधियां अभी अनामिका बता पा रही थी 3 तस्वीरों के जरिए, अभी जो ताजा अपडेट है वो क्या कहता है? पहली लाइन क्या है? तो भास्कर तक हमारी आवाज जा पा रही है? भास्कर, आप बता सकते हैं फिलहाल स्थिति क्या है? एक 9 मेंबर के सीट फॉर्म दिया गया है। ये सीट जांच करेगी पूरी मुर्शिदाबाद के वायलेंस की, लेकिन भाजपा इस सीट के जो जांच, इस जांच को निष्पक्ष मानने में नाराज है। भाजपा का एक साफ कहना है कि अगर मुर्शिदाबाद की घटना की, मुर्शिदाबाद की हिंसा की, जहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, अगर इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए तो कोई सेंट्रल एजेंसी, एनआईए के तरह कोई सेंट्रल एजेंसी से इस मुर्शिदाबाद की घटना को जांच किया जाए, फिर तभी निष्पक्ष जांच हो सकता है मुर्शिदाबाद की घटना की। और देखिए, हालांकि विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के पास अपने दरखास्त किए है कि मुर्शिदाबाद की जो घटना है, इस घटना की जांच एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जैसे कोई सेंट्रल एजेंसी से जांच किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। आखिर ये भड़काऊ गैंग किस तरह से भड़काए लोगों को, जिस भड़काने की वजह से काफ़ी सारे हिंदू बेघर हो चुके हैं, अपने जिला से बेघर हो चुके हैं, काफ़ी सारे हिंदुओं का घर जला दिया गया, काफ़ी सारे हिंदुओं को घर को लूटा गया। और ये जो हुआ, इस पूरी घटना के पीछे आखिर कौन है? क्या बांग्लादेश से कोई सपोर्ट आया था? क्या दूसरे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ है इसके पीछे, या फिर खुद ये पश्चिम बंगाल की कुछ लोगों की साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है, वक्फ अमेंडमेंट लॉ को रोकने के लिए, या फिर वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं के ऊपर और टॉर्चर करने का? ये सारे चीज़ें साफ हो जाएगा अगर कोई निष्पक्ष जांच हो। और वो निष्पक्ष जांच, भाजपा नेताओं का कहना है कि एनआईए के जैसे कोई सेंट्रल एजेंसी से हो तो फिर निष्पक्ष हो सकता है। ये बंगाल पुलिस से जो एसआईटी फॉर्म किया गया, इस एसआईटी से कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। और देखिए, हालांकि ये जो एसआईटी फॉर्म किया गया है, इसमें 9 मेंबर है, कोई आईबी से है, कोई सीआईडी से है, कोई एसटीएफ से है। और ये जो एसआईटी जल्द ही कोई एक रिपोर्ट सबमिट करने वाला है ममता बनर्जी की सरकार को। और ये रिपोर्ट में क्या रहेगा, आखिर एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन पे क्या इंफॉर्मेशन आता है, अब इसी पे नजर टिका हुआ है सभी का। शिखा, बिल्कुल भास्कर, क्या ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में सुनवाई होने वाली है? क्या ऐसी कोई जानकारी है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल किया गया है, जहां पे वो मांग कर रहे हैं कि एनआईए से इन्वेस्टिगेशन हो। और देखिए, विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी का साफ कहना था कि एनआईए के जैसी कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो केंद्रीय जांचकारी संस्था है, इन लोगों से अगर जांच किया जाए तो फिर मुर्शिदाबाद के इस हिंसा के पीछे कौन है, कहां से ये शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगा। और देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले का सुनवाई अभी तक बाकी है और कलकत्ता हाईकोर्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन देते हैं या नहीं, वो आखिर हियरिंग के बाद ही साफ हो जाएगा। ठीक है भास्कर, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या निकलकर सामने आएगा, एसआईटी गठन किया गया, रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी, पूरी अपडेट आप तक हम आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बीच बंगाल में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने की मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई की डिमांड अब पश्चिम बंगाल में भी उठ रही है। दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए। हिंसा की आग में जल रहे बंगाल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जाने लगी है। बंगाल में हिंसा की आग में मुर्शिदाबाद जल रहा है। हिंदुओं की हत्या और हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है। खुलेआम हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है
और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी जुबान से आग उगल रही हैं। बंगाल में हिंसा की आग ऐसी है कि अब माहौल बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया है। ममता बनर्जी ने वक्फ पर बैठक बुलाई। मौलाना, इमाम, मुअज्जिन और मुस्लिम स्कॉलर के बीच दीदी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। ममता बनर्जी जहां बीजेपी पर शब्दों के बाण चला रही थी, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रवियों का सही इलाज करने की जरूरत बता दिया। ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगों पर दीदी को नसीहत दी, तो दीदी नसीहत से भी बौखला गई और उन पर जमकर निशाना साधा। जोगी बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ की नसीहत समझ नहीं आ रही है। उपद्रवियों पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पूरे देश में फेमस हो चुकी है और यही कारण है कि अब ममता दीदी के बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जा रही है। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। ये सच है कि 2026 में बंगाल में चुनाव है, इसलिए बंगाल में फसादी तनाव है, लेकिन इस तनाव में बंगाल की मासूम जनता पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।